गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारा कार्यपत्रक नंबर 31। आज की डेट है 25 अक्टूबर। हमारा विषय है गणित और कक्षा है 6। हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे प्रायोगिक ज्यामिति, और उसमें आज हम क्या करेंगे? त्रिभुज और उसके प्रकार। हम त्रिभुज के प्रकार करेंगे, त्रिभुज के बारे में जानेंगे कि उसके कितने एंगल्स होते हैं, कितनी कैसी उसकी साइड्स होती हैं, उसकी साइड्स और एंगल्स के बेस पे उसका नाम कैसे कैसे दिया जाता है। ठीक है बेटा, परिचय में दे रखा है। तीन भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहते हैं? हम त्रिभुज कहते हैं। जो भी बहुभुज होता है जिसकी तीन भुजाएं होती हैं उसको क्या कहते हैं? हम त्रिभुज कहते हैं। यह तीन असरेख बिंदुओं को जोड़ने से बनता है। सरेख बिंदु कौन से होते हैं? सरेख बिंदु हमारे होते हैं जो एक सीध में हो। ठीक है बेटा, ये हमारे सरेख बिंदु हैं। ठीक है, जो हमें क्या दे रखा है? असरेख बिंदु। असरेख बिंदु वो होते हैं जो एक सीध में ना हो। ठीक है बेटा, ये एक सीध में नहीं है। इनको अगर हम जोड़ेंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो क्या बन जाएगी? हमारी त्रिभुज बन जाएगी। इन बिंदुओं को त्रिभुज के शीर्ष कहते हैं। जो ये बिंदु था, ये बिंदु था और ये बिंदु था, ये क्या बन गए? हमारे त्रिभुज के शीर्ष बन गए हैं। कोण दो भुजाओं के बीच बनता है। जो दो भुजाएं होती हैं, इस भुजा के बीच में ये वाला कोण है, इसके बीच में ये कोण है, इसके और इसके बीच में ये वाला कोण है। इसलिए त्रिभुज के तीन कोण होते हैं। तीन कोण हो गए हमारे, एक ये कोण, एक ये कोण और एक ये कोण। इसमें आपको अच्छे से दिख जाएगा। जैसे ये हमारी तीन हमने क्या ले लिए? असरेख बिंदु ले लिए, ए, बी और सी। अगर हम इनको मिलाते हैं तो हमें क्या मिल जाती है? हमें मिल जाती है त्रिभुज। त्रिभुज का जो ए बिंदु था वहाँ पे शीर्ष बन गया हमारा। बी भी हमारा क्या है? त्रिभुज का शीर्ष है। और सी भी क्या है? हमारा त्रिभुज का शीर्ष है। और फिर एंगल किसने बनाया? ए बी और ए सी ने मिलकर एंगल बनाया, मतलब कि कोण बनाया। ए बी और ए सी, यहाँ पे एक कोण बन गया। ए बी और बी सी, इन दो भुजाओं ने भी एक कोण बना दिया। ए सी और बी सी, इन दो भुजाओं ने भी मिलके एक कोण बना दिया। ठीक है बेटा, तो ये तीन हमारे कोण हो गए त्रिभुज के। तीन हमारे शीर्ष हो गए, ए बी और सी। त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के जो आंतरिक कोण होते हैं उनका योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये वाले कोण हैं, इन तीनों का योग क्या होगा? हमारे पास 180 डिग्री होगा। यदि ए बी सी एक त्रिभुज है तो इसे त्रिभुज ए बी सी के रूप में दर्शाया जाता है। अगर एक तो हम ये वाली लाइन लिखें, ए बी सी एक त्रिभुज है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बिल्कुल छोटे उसमें कि त्रिभुज का ये निशान होता है, त्रिभुज ए बी सी, ऐसे हम इसको डिनोट कर सकते हैं। इसमें क्या है? कोण कौन से हैं? कोण ए, कोण बी, कोण सी, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। भुजाएं कौन सी हैं? भुजाएं हैं हमारे पास ए बी, बी सी और ए सी। ठीक है बेटा, ये हमारे पास भुजाएं हैं। एग्जाम्पल हमें दे रखे हैं, कुछ उदाहरण है। सेट स्क्वायर आपने देखा होगा, और नचोज और हैंगर आदि। नचोज क्या होते हैं? हमारे पास जो आपने जैसे बिंगो टेंगल्स वगैरह होते हैं, ये मकई की जो दाने होते हैं ना, उनसे बनते हैं, खाने के लिए होते हैं। ये इस शेप में जैसे ये दिख रहे हैं आपको। हैंगर है हमारा, ये भी क्या है? त्रिभुज की शेप में होता है। ठीक है बेटा, ये जो हमें झंडा दिख रहा है ये भी हमारी किस शेप में है? त्रिभुज की शेप में है, जैसे ये हमें दिख रहा है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे त्रिभुज के कुछ प्रकार दे रखे हैं यहाँ पे। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार देखते हैं हम आगे। विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, जैसे कि हमें नाम से ही दिख रहा है, विषम बाहु मतलब कि अलग अलग तरह की भुजाएं। बाहु मतलब भुजाएं। ठीक है बेटा, तो जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो। एक त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग माप की हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे ए बी अलग माप का है, बी ए सी अलग माप का और बी सी अलग माप का है। तीनों की तीनों भुजाएं हमारी क्या हैं? अलग अलग माप की है। तो हमारी कौन सी त्रिभुज है? ये विषमबाहु त्रिभुज है। मान लो बच्चों कि ये 2 सेंटीमीटर की है, ये 3 सेंटीमीटर की और ये 4 सेंटीमीटर की है। तो हमारी क्या होगी? तीनों की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ अलग अलग हो गई। दूसरा हमें दे रखा है समद्विबाहु त्रिभुज, जैसे कि द्विबाहु और सम, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों।
ठीक है बेटा, दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो। जैसे इसमें दे रखी है, मान लो ए बी की लंबाई और ए सी की लंबाई। ए बी की लंबाई मान लो 2 सेंटीमीटर है और ए सी की लंबाई भी हमारी क्या है, 2 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों के दोनों भुजाएं बराबर हो गई। इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, इसकी इनकी बराबर नहीं है। जिसकी दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है बेटा, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे दिया गया है समबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिसकी बिल्कुल तीनों की तीनों भुजाएं बराबर हों, ए बी, बी सी और ए सी तीनों की तीनों बराबर हों। जैसे ए बी की लंबाई भी हमारी 2 सेंटीमीटर है, ए सी की लंबाई भी हमारी 2 सेंटीमीटर और बी सी की लंबाई भी हमारी 2 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारी समबाहु त्रिभुज बन गई जिसकी सारी की सारी भुजाएं बराबर हों। कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार दे रखे हैं। न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। मैंने आपको पिछली वीडियो में न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण के बारे में बताया था ना। न्यून कोण होता है जो 90 डिग्री से कम हो, और अधिक कोण होता है जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, और समकोण होता है जो कोण हमारा 90 डिग्री का हो। ठीक है बेटा, जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून हो अर्थात 90 डिग्री से कम हो वह कौन सी त्रिभुज कहलाता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है बेटा, जैसे ये हमें त्रिभुज दे रखी है ए बी और सी। इसमें एक कोण 40 डिग्री का है, एक 75 डिग्री का और एक 65 डिग्री का है। तो तीनों के तीनों क्या है, न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम है। तो ये हमारी कौन सी त्रिभुज हो गई, ये हो गई हमारी न्यून कोण त्रिभुज। आगे हमें दे रखा है अधिक कोण त्रिभुज, जिसका एक कोण अधिक कोण हो और दो कोण 90 डिग्री से कम हो, यानी कि दो कोण न्यून कोण होंगे हमारे पास। वो कौन सी होगी, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगी। जिसके एक कोण तो हमारा क्या हो गया, अधिक कोण हो गया, 110 डिग्री का है, 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है। और दो कोण हमारे पास क्या होंगे, दो कोण होंगे हमारे पास न्यून कोण। वो हमारी कौन सी त्रिभुज हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है बेटा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जैसे नाम से ही दिख रहा है, इसमें एक कोण हमारा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा, जैसे ये हमारा एक कोण है 90 डिग्री का और दो कोण 90 से कम होंगे हमारे, एक कोण 90 डिग्री का हो जिसमें भी, वो हमारी कौन सी कहलाती है, समकोण त्रिभुज कहलाती है। नीचे हमें कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं, हम उन्हें कर लेते हैं। जैसे क्या है, कोण और भुजाओं की लंबाई के आधार पर त्रिभुज के प्रकार की पहचान करें। ठीक है बेटा, एक कोण हमारे पास दे रखा है 30 डिग्री, एक 97 डिग्री और एक 53 डिग्री। जैसे कि मैं ये त्रिभुज बना के देखती हूँ, यहाँ पे 90 डिग्री का यहाँ पे हो जाएगा और 97 डिग्री का कोण हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, और एक कोण हमारा 30 डिग्री का, 30 डिग्री का हम यहाँ से बना लेंगे। ठीक है बेटा, तो ये कोण हमारा क्या है, 97 डिग्री का है। ये कोण क्या है हमारा, 30 डिग्री का है। और ये कोण क्या है हमारा, 53 डिग्री का है। तो दिखने से हमें क्या पता चल रहा है, 97 डिग्री का कोण है तो ये क्या है हमारा, अधिक कोण है। अधिक कोण क्योंकि 90 से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम है। अगर ये अधिक कोण है तो हमारे पास ये कौन सी त्रिभुज हो गई, ये हो गई हमारे पास अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। आप इसको साथ के साथ उतार लेना बेटा, वीडियो को पॉज करके उतार लेना। या फिर दूसरा हमें दे रखा है बी, हमें भुजाएं दे रखी हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। देखने से ही पता चल रहा है कि सारी की सारी भुजाएं क्या हैं हमारी, बराबर नहीं है, अलग अलग हैं। तो ये हमारी कौन सी त्रिभुज हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी विषमबाहु त्रिभुज। बी है हमारे पास। जैसे मान लो एक भुजा हमारे पास 3 सेंटीमीटर की, हमने 3 सेंटीमीटर की ले ली, दूसरी 4 सेंटीमीटर की, हमने इसे थोड़ी सी बड़ी ले ली, और तीसरी हमारे पास क्या है, 7 सेंटीमीटर की है। मान दोबारा बनाती हूँ, एक भुजा हमारे पास 3 सेंटीमीटर की है, दूसरी हमारे पास क्या है, 4 सेंटीमीटर की है,
और तीसरी क्या आ जाएगी हमारे पास, क्या है ये 7 सेंटीमीटर की, ये 3 सेंटीमीटर की, ये 4 सेंटीमीटर की और ये 7 सेंटीमीटर की। तीनों की तीनों भुजाएं क्या हैं, बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो ये हमारी कौन सी त्रिभुज आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है बेटा, ऐसे आप लिख लेना। आगे हमें दे रखा है सी, हमें कोण दे रखे हैं 64 डिग्री, 28 डिग्री और 88 डिग्री। ठीक है बेटा, तो सारे के सारे कोण क्या है, 90 डिग्री से कम है। तो हमारे पास सारे के सारे न्यून कोण हैं। हमारी त्रिभुज कौन सी हो जाएगी, हमारी हो जाएगी न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है बेटा, जैसे मान लो ये त्रिभुज बना दी हमने, 88 डिग्री का कोण है, जैसे बन जाएगा, और 28 डिग्री का और ये 64 डिग्री का। यहाँ पे हम 64 डिग्री का कोण बना देते हैं और ये हमारा किसका आ जाएगा, अपने आप ही 28 डिग्री का कोण बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा 64 डिग्री का है और ये हमारा 88 डिग्री का कोण है। तो ये हमारी कौन सी त्रिभुज हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है बेटा, डी हमारे पास है, 3 कोण दे रखे हैं हमें, 143 डिग्री, 25 डिग्री और 12 डिग्री। ये हमारी क्या है, एक कोण अधिक कोण है और 2 कोण न्यून कोण है। ठीक है, 143 डिग्री का कोण हम बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेंगे 143 डिग्री का, कुछ हमारे पास ऐसा आ जाएगा। और ये कोण कितना है हमारे पास, 12 डिग्री का। 12 डिग्री का बहुत छोटा कोण होगा। ठीक है बेटा, ये हमारे पास 143 डिग्री का कोण है, ये हमारे पास 12 डिग्री का है और ये हमारे पास 25 डिग्री का कोण है। ये हमारे पास कौन सी त्रिभुज हो जाएगी, ये एक कोण अधिक कोण है ना, तो हमारी हो जाएगी अधिक कोण त्रिभुज। आगे हमें दे रखा है, 3 भुजाएं दे रखी हैं, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो हमें बिल्कुल सीधा सीधा दिख रहा है कि ये कौन सी त्रिभुज है, हमारी समबाहु त्रिभुज है। इसको हम बना लेते हैं। जैसे मान लो बिल्कुल एक जैसी मेजरमेंट लेनी है हमें, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर है। तीनों की तीनों भुजाएं क्या हैं, इनके हमने नाम ले लिए हैं, ए बी और सी, बिल्कुल बराबर हैं। तो ये हमारी कौन सी त्रिभुज हो गई, समबाहु त्रिभुज। ठीक है बेटा, और आगे हमें दे रखा है 2 कोण 45 डिग्री के हैं और एक कोण 90 डिग्री का है। जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण समकोण हो, तो कौन सी त्रिभुज होती है हमारे पास, समकोण त्रिभुज होती है। देखो बेटा, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ये हमारा 90 डिग्री का कोण है, तो ये हमारे पास 45 डिग्री के आ गई। ये हमारा क्या है, 90 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है और ये भी हमारे पास 45 डिग्री का कोण है। तो ये हमारी कौन सी त्रिभुज आ गई, ये आ गई हमारे पास समकोण त्रिभुज। ठीक है बेटा, तो आज की वर्कशीट हमारी यहीं पे होती है समाप्त। आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी। इसको ध्यान से करना, अच्छे से समझ के। ठीक है बेटा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों।